तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज का क्लास है क्लास नंबर 11 और आज भी आप लोगों को पढ़ाने वाले नंबर सिस्टम का डिवाइजर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग को डिवाइजर निकालने सिखाए थे। चलिए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, के कुल भाजकों की संख्या। 850 के कुल भाजकों की संख्या एक और 850 को छोड़कर कितनी है। ऑप्शन ए 12, 10, 8, 9। पिछले वीडियो में आप लोगों को डिवाइजर निकालने सिखाए थे। चलिए एक दो सवाल कर रहे हैं। सवाल है कि 850 के कुल भाजकों की संख्या 1 और 850 को छोड़कर कितनी होगी। तो सबसे पहले हम 850 का फैक्टराइज करेंगे। 4, 25, 5 हो गया मेरा। 2 का पावर 1, 5 का पावर 2 इंटू 17 का पावर 1। टोटल डिवाइजर कितना हो गया। 1 इसमें ऐड करना है। 2 इंटू 3 इंटू 2, 6 14 12। कितना हो गया टोटल डिवाइजर 12 हो गया। क्वेश्चन में बोला है 1 और 850, मतलब एक भी उसका एक डिवाइजर होता है और 850 भी डिवाइजर है। ये दोनों को छोड़कर मतलब टोटल कितना है, 2 है। इससे हमको 2 माइनस कर देना है। आगे कितना 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब लोग हो सकता है थोड़ा लंबा लग सकता है, एक दो बार बनाइएगा तो बहुत शॉर्ट प्रोसेस में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 105 का पावर 3 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए 27, बी 30, सी 64 और डी 46। करना क्या है 105 को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। 105 को जो फैक्टराइज करेंगे तो मेरा आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। आएगा कि नहीं आएगा। इसका पावर 3 हो गया। चलिए अभी जो पावर 3 है सबके लिए पावर है कि नहीं है। 3, 5 के पावर 3, 7 के पावर 3, सब में एक ऐड करना था। 4 इंटू 4 इंटू 4 16, 64। कितना है मेरा 64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए उतार लीजिए। लिख लिए। तो आप लोग उतार लिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एक आध बूंद होम्योपैथी की दवाई डाल देते इसमें।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, 162 का पावर है 15 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? ठीक ना। ऑप्शन ए 405, बी नंबर 406, सी नंबर 604 और डी नंबर है 976। करना क्या है, सबसे पहले 162 का हमको फैक्टराइज कर लेना है। 162 8 1 27 3 9 27 3 3। अब क्या आएगा, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 4। इसका पावर कितना है? 15। ठीक ना। ये 15 जो पावर है दोनों का पावर होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो, तो 2 का पावर कितना हो गया? 15 और 3 का पावर 60। अब इसमें एक एक जोड़ना है ना, 16 इंटू 17, ओह सॉरी 61, यही ना है। जब गुना करें कितना आएगा? 976। यानी कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 35 का पावर 3, 35 का पावर 3 इंटू 27 का पावर 6 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? की कुल संख्या कितनी है? ठीक ना। ऑप्शन ए 304, बी नंबर है 502, सी नंबर है 503, डी नंबर है 9। करना क्या है, इसका फैक्टराइज करना है। इसका फैक्टराइज कितना आएगा? 5 इंटू 7 आएगा ना, तो पावर 3। ये का है, कितना आएगा? 3 के पावर 3 होगा, होगा कि नहीं? 6। 5 के पावर कितना आएगा? 3। 7 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 18 है ना। अब 4 गुना 4 गुना 19, ठीक ना। हाँ, गुना करेंगे कितना आएगा? 16 गुना 19, कितना आएगा मान मेरा? 304। गुना करके देख लीजिए, आ रहा है 304। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, (860) के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? ठीक ना। ऑप्शन ए 4 8 8 4 16 4, डी नंबर 9। अब क्या है, 860 के सम एवं विषम भाजक। सम एवं विषम भाजक निकालने आप लोग को सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? पिछले वीडियो में सिखाए। तो सबसे पहले करना क्या है, सबका हमको फैक्टराइज करना है। ठीक ना। 4 3 0 2 2 4 2 के 2 5 10 5
क्या आ गया, 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 43 का पावर कितना है, 1 है ना। अब जब समभाजक निकालेंगे तो क्या होगा, समभाजक इसके साथ एक जो जोड़ते थे पावर में, सम के साथ जोड़ नहीं होगा, उसका पावर जो है सेम रहेगा, बाकी सब में एक एक ऐड होगा। 2 इंटू 2 4 4 दूनी 8, कितना हो गया 8। अब विषम भाजक क्या होगा, विषम किसी को साथ में नहीं लेता है, बोले थे कि नहीं, मतलब इसको साथ में वो नहीं लेगा, बचा क्या 4, ये ना 2 2 4। तो सम पहला मेरा प्लस सम भाजक बोले हम यहाँ, बाद में विषम भाजक बोले हैं, क्या आएगा 8 और 4 ना। तो 8 4 आया है, 4 8 नहीं होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना, ये वाला क्या 8 लिख दिए थे क्या, 5 लिखे थे ना। क्वेश्चन नंबर 6, विषम संयुक्त भाजकों की संख्या। ये क्या है, विषम है ना, संयुक्त भाजक की संख्या कितना का निकल रहा है हमको, 1848 का, ठीक ना। ऑप्शन ए में क्या है 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। विषम हो सम हो सब जो भी हो, सबसे पहले इसको तो हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, 9 2 4 4 6 2, ठीक, 2 3 1, 3 से जाएगा, हो गया ना। बचा कितना 3 1 7 11, यही ना बचा। जब विषम बोलेंगे तो सम का कोई काम है नहीं, अब क्या आ जाएगा, सब में एक एक ऐड होगा ना, कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। 8 क्या आ गया, विषम भाजक ना, 8 मेरा विषम भाजक आ गया। अब बोला है क्या कि संयुक्त, संयुक्त तो बोले तो 2 मिला के 1 होना चाहिए, तो 2 मिला के 1 मतलब टोटल ये 4 है, तो इसका आधा कितना होगा, तो टोटल यहाँ 8 है ना, सॉरी 8 है, तो इसका आधा कितना होगा 4। संयुक्त भाजक बोलेगा तो उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी उतार लीजिए, इधर गया मेरे हेमियोपैथी का डब्बा, ये देखिए हेमियोपैथी का डब्बा देना पड़ता है, बूंद बूंद 2 बूंद हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्या है, 170 को 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं। 7 नंबर, 170 को 2 पूर्ण ना, 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की क्या है, कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं। करना क्या है हमको, 170 का फैक्टराइज करना है, तब तक करते रहिए आप लोग। एक 170 का फैक्टराइज कितना है यार, कितना आ जाएगा फैक्टराइज, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही ना आएगा 8। टोटल फैक्टराइज कितना आ गया मेरा, 8 तो नहीं आएगा, कितना है 2 2 4 4 8 आएगा, 8 आएगा तो ठीक ना, 8 आएगा ना, 8 2 16 5 2 10, ठीक, 8 5 17 85, ठीक। 16 तो 22 का होता है,
हाँ, इसका पावर 1 है 2, इसका पावर 1 2, इसका पावर 1 2, ठीक है 8। टोटल कितना आ गया? 8 आ गया ना। अब जब क्या बोले हमको संयुक्त ना, संयुक्त रहने से क्या करना पड़ेगा? 2 में 1 होता है ना, इसका आधा कितना हो जाएगा? 4। ये 4 ऑप्शन है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक ना। जरा पेन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भाजकों का जोड़। अब तक हम लोग जो सीखे टोटल डिवाइजर निकालने सीखे ना। अब क्या करना है कि जितना भी डिवाइजर निकाले उसका जोड़ कितना होगा, होता है ना। जरा ध्यान से देखिएगा, भाजकों का जोड़। अब इससे पहले जो हम लोग निकाले, क्या निकाले? टोटल डिवाइजर कितना, उसमें डिवाइजर है ना। अब क्या करें, उस डिवाइजर का जोड़ कैसे निकालेंगे? मान लेते एक संख्या 12 ले लिए, है ना। 12 का डिवाइजर क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 6 और एक 12 हो गया ना। क्या इसका हमको जोड़ निकालना है। किसको जोड़ेगा आपस में? जोड़ेगा ना। तो जोड़ो, कितना आता है देखो। तो 3 डाल लेते हैं। छः 4 10 12, 10 12 के तो 22, 22 और 6 कितना हो गया? 28। टोटल कितना हो गया इसमें? 28। सभी भाजकों का जोड़ कितना हो गया? सभी भाजकों का योग हो गया 28, ठीक ना। अब कोई बड़ा संख्या दे दो तो हम क्या करें, है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 120 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करें, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 360, बी नंबर है 320, सी नंबर क्या है 340 और डी नंबर है नॉन। करना क्या है, सबसे पहले इसका कितना डिवाइजर है हमको निकालना है कि नहीं। कितना होगा इसमें? ठीक ना। 2 का पावर कितना आएगा? 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। अब तक हम लोग टोटल डिवाइजर निकालने सीखे थे, क्या किए इसमें एक एक जोड़ के गुना कर दे रहे थे, हो गया ना। लेकिन हमको क्या निकालना है? भाजकों का योग। जब भी भाजकों का योग निकालेंगे तो क्या करना है हमको? भाजकों का योग। अब करना क्या, इसके पावर में एक एक जोड़ना ही है, वो तो जोड़ना ही है, फिर एक घटाना है, ठीक। इसके पावर में एक जोड़ना है, यहाँ एक घटाना है, ठीक। इसके पावर में एक जोड़ना है, फिर 5 से एक घटाना है। नीचे क्या लिखना है? इससे एक घटाएंगे कितना आएगा? 1। 3 में एक घटाएंगे कितना आएगा? 2। 5 में घटाएंगे कितना आएगा? 4, ठीक ना। अब क्या है, इसको जोड़ते हैं। 3 1 कितना है? 4, मतलब 2 का पावर कितना आ गया? 4। और 2 का पावर 4 बराबर कितना होता है? 16 होता है ना। 16 में एक घटा देंगे तो कितना रहेगा? 15। 3 का पावर 2 मतलब 9 होता है। 9 में एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। 5 का पावर 2 मतलब कितना हो गया? 25। 25 में घटाएंगे तो 24। बचा कितना? 2 इंटू 4। अभी दोनों कटता है, कट गया ना। चलिए
15 इंटू 24 गुना करने से कितना आएगा? 360। गुना करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए गुना करके दिखाते हैं। 15 0 2 4 10 14 16 का 6 1 2 1 3 360 आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब भाजकों का जोड़ अब लोगों को सिखा दिए हम। क्वेश्चन नंबर 9, 145 के सभी भाजकों का योग क्या होगा? ऑप्शन ए 180, बी नंबर 170, सी नंबर 18 और डी नंबर 190। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप लोगों को भाजकों के जोड़ सिखाए, ये आप लोग हमको सॉल्व करके बताए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं होगा तो उसका सॉर्ट आउट अगली क्लास में हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को सभी भाजकों का गुणनफल सिखाने वाले हैं। अब तक हम लोग सीखे सभी भाजक का जोड़, टोटल डिवाइजर। अब क्या भाजकों का गुणनफल निकालने वाले हैं। चलिए, सभी भाजकों का गुणनफल चलिए 120। एक संख्या ले लिया हम 120। इसका टोटल डिवाइजर कितना होता है? 2 का पावर 3 बोले थे इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। यही होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है। करना क्या है, सबसे पहले हमको टोटल डिवाइजर निकालना पड़ेगा ना। टोटल डिवाइजर को हम क्या एन से डिनोट करते हैं। कौन चीज से? एन से। कुल भाजक, कुल भाजक, कुल भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं? एन। कुल भाजक एन बराबर कितना हो गया? सब में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 इंटू 2 इंटू 2 8 8 2 16। 8 2 16 हो गया, हुआ ना? टोटल डिवाइजर कितना आ गया? 16। अब हमको निकालना है भाजकों का गुणनफल। भाजकों का गुणनफल, ठीक ना? भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हम लिखते हैं n इंटू एन के पावर n/2। n के पावर n/2 ये हो गया भाजकों का गुणनफल। अब बड़ा n है, इसमें छोटी n है कि नहीं? कैपिटल N का मान क्या होता है जिसका हमको निकालने के लिए बोले हैं? 120। स्मॉल n टोटल डिवाइजर होता है। स्मॉल n क्या होता है? टोटल डिवाइजर। तो टोटल डिवाइजर में कितना आएगा? 16 आ गया ना, बाई 2। अब आगे कितना? 120 का पावर 8। ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना? उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओ, ये 10 नंबर था ना, एक भी दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 11। और ये क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। 175 के सभी भाजकों का गुणनफल
फल क्या होगा? ये आप लोग होमवर्क रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑप्शन है 175 के पावर 3, बी 175 के पावर 6, सी 175 के पावर 2 और डी हो गया नॉन। आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इसके आंसर सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेना चाहेंगे। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।